नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मंच पे उपस्थित प्रोफेसर प्रभाशंकर शुक्ला, वाइस चांसलर नेहरू शिलोंग, प्रोफेसर दिवाकर डेका, वाइस चांसलर मिजोरम यूनिवर्सिटी, श्री आशुतोष जोशी, नेशनल कोऑर्डिनेटर इंडियन यूथ पार्लियामेंट, श्री पुनीत कर्णावत, ऑनरेबल डेप्यूटी मेयर जयपुर म्यूनिसिपैलिटी, श्री राजेश गोयल, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, Sri Ashwini Parikh, coordinator, distinguished guests, and young parliamentarians. मुझे इधर वेलकम किया है बोल के अतिथि देव भव। मैं अतिथि नहीं हूँ, आप लोग से ही जुड़ा हुआ हूँ। That's why I am here. I am here for the thrice. 3 बार मैं आ चुका हूँ और आशुतोष जिसको पकड़ता है उसको आना है। आज से 7-8 साल पहले श्री आशुतोष जोशी अगरतला आते थे यूथ पार्लियामेंट के नाते, और मैं उसको पकड़ता था और बहुत बातें करते थे। मैंने उनको पूछा था ये कॉन्सेप्ट क्या है यूथ पार्लियामेंट का। उन्होंने मुझे बताया कि उसका मूल उद्देश्य है हाउ टू कीप आवर रिपब्लिक स्ट्रांग, कैसे लोकतंत्र को और शक्तिशाली बनाया जाए भविष्य के लिए। और जो भविष्य के लिए सोचता है, कुछ काम करता है, उसको ही हम बोलते हैं नेता। द डेफिनेशन ऑफ नेता इज समवन हु सीज द फ्यूचर एंड वर्क्स फॉर द फ्यूचर। एंड आई हैड आस्क्ड हिम फ्रॉम वेयर ही गॉट दिस इंस्पिरेशन, कहां से आपको मिला ये इंस्पिरेशन ये काम करने के लिए। और उन्होंने मुझे बताया that I have got the inspiration. ये इंस्पिरेशन मुझे मिला है मेरे स्वर्गीय पिता पंडित नटवरलाल जी से। So we are grateful to the great soul, departed great soul Natwarlal ji, who has inspired this youth parliament for so many years. And we look forward that this movement, ये एक आंदोलन है, this is a movement, संस्था नहीं है, this is a movement, एक आंदोलन है, जैसे कि हम लोकतंत्र को और शक्तिशाली बनाएं, यूथ को हम इन्वॉल्व करें। क्यों आज हम ऐसे परिस्थिति में हैं जहां भारतवर्ष, हमारे राष्ट्र is the oldest civilization. I am mixing Hindi and English because there are some foreign delegates also here. Let them not be left out. And some from Northeast also who may not be too comfortable. So we are in the witness to at this juncture of history of our nation, where our nation is the youngest nation. 35 साल के से कम जो युवक है उनका संख्या 65 to 62% है, where the average age of this nation is today 32 or less, and we are the oldest civilization, and we are the oldest civilization in the world. We are a witness to this very outstanding phenomena that comes not in the lifetime of every citizen, and it has come in our lifetime. And we are also witness to the fact that we are striving to become a Viksit nation in 2047. और मैं हरदम जो यूथ है उनको मैं बोलता हूं कि विकसित नेशन का अर्थ ये नहीं कि हमारा बैंक बैलेंस मोटा हो। A विकसित nation is not only defined by its economy.
It is defined by how strong our democracy is. हमारे लोकतंत्र कितने शक्तिशाली है, उससे डेफिनेशन होता है कि हम विकसित नेशन होंगे कि नहीं होंगे। और मोदी जी ने बहुत एक मंत्र दिया है। कोई इसको स्लोगन बोलते हैं कि स्लोगन सुनते सुनते हमारे आदत हो गया, हम सोचते हैं कि राजनीति में स्लोगन ही चलता है, लेकिन मोदी जी ने जो दिया है हमको, वो एक मंत्र है, मंत्र फ्रॉम द ऋग्वेदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामः, सर्वे पश्यन्तु भद्राणि, मा कश्चित् दुःख भारात् भवेत्। उसका सरलीकरण करके क्या किया है इसको? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। This is the first time that this great nation has spoken about सबका प्रयास, सबका विश्वास. It shows the inclusivity of our thought process from the times of Rig Veda. और ये विभेद रखा नहीं प्राइम मिनिस्टर ने, सरकार और समाज, सरकारें सब कुछ करेगी, समाज देखते रहेगा, ऐसा नहीं होता है। सबका प्रयास, उन्होंने उनका अर्थ किया और बहुत सुंदर से अर्थ किया, जहां पर सरकार और समाज कंधे पर कंधे मिला के काम करते हैं। दैट इज योर सबका प्रयास, एवरीवन्स एफर्ट for the good of everyone. Bhojan hitaya cha. Let there be good for everyone. And they can only be good for everyone when there is the participation of everyone, where there is trust in society. जहाँ विश्वास रहे, there may be difference of opinion, difference of ideology, but there should be no difference of heart. There should be no difference when you think of the nation first. ये जो nation first, this ideology has to be above all parties. कोई वामपंथी हो, दानपंथी हो, ये पंथी हो, वो पंथी हो, हमको सबसे बड़ा पंथी ये है, राष्ट्रवादी होना चाहिए। एंड आर राष्ट्रवादी इज नॉट राष्ट्रवादी जो वेस्ट से लाया है, दैट वी हैव बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। हम ही सबसे अच्छा है, हम ही सबको लूटेंगे, जो ब्रिटिश ने किया, पठान ने किया, मुगल ने किया। We have never said like this. Our civilization has not subjugated any nation. हमने कभी कहीं जाके कॉलोनी नहीं खोला है। From the time of Ramayana, Ram did not make a colony of Sri Lanka. He went back home to Ayodhya. When Lakshman told him, so why should we go to Ayodhya? We have captured this Sri Lanka, the golden Lanka, let us carry on here. भगवान राम ने एक ही उत्तर दिया, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. That my motherland is more glorious than heaven. So that is the concept of nation first. Ideologies will come and go. We cannot see our nation through Western's lens. वेस्टर्न चश्मा पहन के भारतवर्ष को देखना वो सबसे बड़ा गलती है. हर चीज में, हर शब्द में इंग्लिश अर्थ लगाना वो भी गलत है. There are so many